जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नजर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। अच्छा मामा, आप अजय भैया से नफरत करती हैं? वो तुम्हारे पापा का बेटा है और उनसे जुड़ी हुई किसी चीज के साथ मैं नफरत नहीं कर सकती। और अपनी इज्जत बचाने के लिए शमशेर राज ये काम बहुत जल्द करेगा और तब उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए तुम्हें देर नहीं लगानी चाहिए। फैजल मियां, ये कपड़े तो मेरे लिए इसलिए लेकर आया कि मेरे ये कपड़े पुराने हो गए हैं या इसलिए कि अपने दोस्तों की नजरों में अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं? प्यारी माँ। अजय, देखिए अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन प्लीज घर वापस चलिए। मैंने एक बार कह दिया मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। कितने बदकिस्मत इंसान हो तुम शमशेर राज। बहू को तलाक दिलवा दी, बेटा घर छोड़कर चला गया। एक दूसरी बहू है जो घर में विधवा की जिंदगी गुजार रही है और एक पोता है जिसने दादा की दौलत को ठोकर मार दी है। अजय। गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग बेटे। तुम ऑफिस जा रहे हो? जी हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये नौकरी करनी चाहिए? इसमें बुराई क्या है दादी माँ? बुराई तो कुछ नहीं है बेटे, पर सारा यूं ही तुम्हारे दादाजी को ताने मारने लगा है। कहने लगा है कि पोता दादा में नहीं बनती, इसलिए पोता अपना कारोबार छोड़ के किसी और कंपनी में मामूली सी नौकरी करने लगा है। बोलने वाले तो बोलेंगे ना दादी माँ, हम किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना। वो सच भी तो कह रहे हैं बेटे। अब तू ही बता, क्या हमें अच्छा लगता है कि हमारा पोता एक मामूली सी नौकरी करे? बेटे, तुम्हारे दादाजी ने बहुत दुख झेले हैं। आज भी उन्हें ये गम खाए जा रहा है कि उनका बेटा उनके पास नहीं है। पर बेटे, तूने आकर उनके जख्मों पर फाहा तो रखा, पर वो जख्म फिर से रिसने लगे हैं। अजय, हमने कभी कोई खुशी नहीं देखी, क्या तुम हमारी झोली में थोड़ी सी खुशी नहीं डाल सकता? थोड़ी सी क्यों दादी माँ, बहुत सारी खुशियां डाल सकता हूँ। पर क्या आप लोग मेरी माँ की झोली में खुशियां डाल सकते हैं? दादी माँ, मेरा पहला फर्ज मेरी माँ के प्रति है। मुझे मेरा फर्ज निभा लेने दीजिए, उसके बाद आप जिसकी झोली में बोलेंगे मैं खुशियां डाल दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। अरे, यहां टेबल पे मैंने अपना नॉवेल रखा था, कहां चला गया? जुमन चाचा, जुमन चाचा। जी सर।
चुमन चाचा, मैंने अपना नॉवेल यहाँ रखा था टेबल पर, कहाँ चला गया वो? हमें तो पता नहीं साहब जी। जाओ पूजा के कमरे में जाकर देखो, शायद उसने ले लिया। जी बहुत अच्छा। पता नहीं मेरी चीजों को कोई हाथ क्यों लगाता है दादी माँ। क्या ये आपका नॉवल है? यहाँ पड़ा था, मुझे लगा पूजा का है इसलिए मैंने उठा लिया। दादी माँ, इनसे कह दीजिए मेरी किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं। मैं अपनी चीजों के बारे में बहुत पोसेसिव हूँ। चलता हूँ। सर, इस फाइल में शमशेर राज कंबाइंस के असिस्ट की सारी इंफॉर्मेशंस हैं। ठीक है, ये मैं कहूँ। हेलो, मैं कमल चोपड़ा। बोलिए कमल जी। शमशेर राज के सारे एसेट्स की फाइल मुझ तक पहुंच चुकी है। आई थिंक वी शुड गो फॉर द किल। आपको इतनी जल्दी क्यों है? कहीं ऐसा ना हो अजय के बाजी हमारे हाथ से निकल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। शमशेर राज को तुम नहीं जानते हो अजय। अगर उसका दिमाग चलने लगा ना तो हमसे पहले वो हम ही को मात दे देगा। वो ऐसा नहीं करेंगे कमल जी, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अपने उसूलों के आगे वो किसी से प्यार नहीं करता है, और इसीलिए उनका बिजनेस तुम जल्द से जल्द अपने हाथ में ले लो। गॉड, मैंने आज ही उनको मना किया है कमल जी। एनीवे, थोड़े दिन रुक जाइए, देखिए मैं उन्हें अपने काबू में कैसे करता हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना। तब तक मैं प्लान्स बनाता हूँ कि किस बिजनेस के साथ कैसे डील करना है। ओके, बाय। और सुनो भाभी जान, क्या हाल है? हमारी तो किस्मत ही खराब है भाईजान। क्यों? क्या हुआ है? अजय फिर से काम करने लगा है। वो तो इसमें बुरा क्या बात है? हाँ, इसके लिए इसमें क्या बुरा है? इसलिए तो हमारे पोते को बरगलाया है। क्या बात कर रहा है शमशेर? क्यों? तेरे बेटे फैसल ने मेरे अजय को नौकरी नहीं दिलवाई? दिलाई तो कोई गलत तो नहीं किया है? सुना गए तो ही हमारे अपने हमारे दुश्मन बन गए हैं, तो औरों से हम क्या कहें? क्यों? बोल बोल बोल। शमशेर, अगर फैसल ने ऐसा किया है तो उसमें बुरा क्या है? किया, गलत किया है। उसने मेरे घर के चिराग को उठाकर किसी और घर में रख दिया और यहाँ पर अंधेरा हो गया है। तू कहता गलत नहीं किया है? तू मेरा दोस्त है, तू मेरा जान है, तू मेरा छोटा भाई की तरह है, और तू कहता कोई गलत काम नहीं किया? अजय को समझाने के बजाय तूने फैसल के जरिए उसको नौकरी दिलवा दी है? नहीं तो मैं और क्या करता? इंतजार करता, मेरी आंख बंद करने का इंतजार करता, ताकि मेरे दिल को ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरे दोस्त ने, मेरे अपने भाई ने मेरे दिल पर इतना बड़ा घाव पहुंचाया। अरे कमबख्त, तूने हमारी दोस्ती की पीठ पर खंजर घोंपा है। हाँ शमशेर, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले मेरी बात सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना, कोई दलील पेश मत कर, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुझे सुनना पड़ेगा। बिना सुने तो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकता है। सुन, अगर फैसल अजय पुत्र को नौकरी नहीं दिलाता तो अजय पुत्र को नौकरी के लिए दर बदर भटकना पड़ता, तेरी इज्जत सारे बाजार नीलाम हो जाती। अभी जान, मेरा इरादा यह था कि अजय पुत्र फैसल के साथ कम करे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में मैं इस कमबख्त के लिए मोहब्बत पैदा कर सकूं। और ये कहता है कि मैंने इसकी पीठ पर छुरा घोंपा है। वाह, पूछ इससे भाभी जान, पूछ, क्या इसकी इज्जत मेरी इज्जत नहीं है? क्या इसकी औलाद को मैंने अपनी औलाद नहीं समझा है? परवरदिगार, क्या यह दिन दिखाने के लिए इस बंदे को पैदा किया था? ठीक, अभी जान, मुझे इजाजत दो। गुलखान अब इस घर में कभी नहीं आएगा, और इससे कह दो मुझे मनाने के लिए नहीं आए। गुलखान ने शमशेर राज के लिए
मर चुका है। ना दुल्हे, ना ना, ऐसा मत कह, ऐसा मत कह मेरे दोस्त, ऐसा मत कह। तू भी चला जाएगा, बाकी सब मुझे छोड़कर जा चुके हैं, तू भी चला जाएगा। अरे अब मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं दुनिया का सामना अकेले करूं। नहीं है, नहीं है। तू तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरी जान है ना। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। अपने दोस्त को माफ कर दे। तुझे खुदा दा वास्ता, रब दा वास्ता, तुझे दोस्ती का वास्ता, मुझे माफ कर दे मेरे यार, मुझे माफ कर दे। अपने गुनाहगार दोस्त को माफ कर दे यार। बदनसीब है तेरा दोस्त। बेटा होते, पोता होते हुए तब भी मैं बे औलाद हूं। एक्सक्यूज मी, कहिए। मुझे आपसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के डील के बारे में कुछ डिस्कस करना है। पेपर्स रख दीजिए, मैं देखकर कमेंट्स दे दूंगी। क्या मैं जान सकता हूं कि आप मेरे साथ इस तरह क्यों बिहेव कर रही हैं? तो और किस तरह से बिहेव करना चाहिए? मैंने कहा ना, मैं पेपर्स देखकर बाद में कमेंट्स दे दूंगी। आप जा सकते हैं। प्लीज पूर्णिमा जी, प्लीज मुझे बताएं कि आप मेरे साथ इस तरह से क्यों पेश आ रही हैं? इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। देखिए, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? मैं आपकी मजबूरी समझकर क्या करूंगी? आप तो वही करेंगे जो आप चाहते हैं, या फिर आपकी दोस्त चाहती है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है पूर्णिमा जी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। क्या आप बता सकते हैं मैं क्या सोच रही हूँ? देखिए, मेरा उस लड़की के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो मैं आपको बता ना सकूं। मुझे ना आप में दिलचस्पी है और ना ही उस रिश्ते में जो आपका उस लड़की के साथ है। और मैं क्यों दिलचस्पी लेने लगी? आपकी अपनी जिंदगी है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। अच्छा लगा ये जानकर। सुना था कि एक छोटी सी नासमझी बड़े बड़े रिश्तों में दरार डाल देती है। आज देख भी लिया। ठीक है पूर्णिमा जी, आपको जैसा रवैया इख्तियार करना है आप करें, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि जिस दिन आपको सच्चाई का पता चलेगा, बहुत पछतावा होगा आपको। एंड आई एम ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको सच्चाई का पता बहुत जल्द चले। कहां से आ रहे हैं आप? यार, शमशेरा के पास गया था। क्या हुआ? क्या फिर कोई नया झगड़ा करके आ रहे हैं वहां से? नहीं, झगड़ा नहीं किया। हाँ, सुलह जरूर कर लिया है। सुलह? किस बात की सुलह? यार, शमशेरा हमसे नाराज था क्योंकि तूने अजय को नौकरी दिलाया है ना। वो समझता है कि ऐसा करके हमने उसके पोते को बहका दिया, वरगला दिए। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। नहीं, गलत तो नहीं है। उसकी जगह अगर तुम होते तो तुम भी यही करते, यही कहते, यही सोचते। मैं तो इतना जानता हूँ अब्बू कि हमने एक मजबूर आदमी की मदद की। कहा तो मैं नहीं था कि अजय की दिल खोल के मदद करना, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा करने से शमशेरा की मजबूरियों में और इजाफा हो जाएगा। यार, वो भी तो एक खुददार आदमी है, कब तक सब उसे ठेस पहुंचाते रहेंगे? लेकिन अबू, देख, शमशेरा मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। उसके बारे में जो भी कहना है ना, सोच समझ के कहना, और बेहतर ये होगा कि कुछ कही मत तू। ठीक है अबू। साहब, आपने खाना नहीं खाया?
भूख नहीं है। दूध गर्म करके लाऊं क्या? मन नहीं है, तुम सो जाओ जाके। जी बहुत अच्छा। हेलो। हेलो। कौन, पूजा? जी हाँ मैं। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? बस पूजा, थोड़ा काम में मसरूफ था। तुम सुनाओ, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बहुत याद आ रही थी। कैसे हैं आप? बस थोड़ा सा परेशान हूँ पूजा। क्यों, क्या हुआ? मैं सोच रहा था पूजा कि उस दिन हम लोग फिल्म देखने गए थे, अगर तुम्हारी मम्मी के किसी जानने वाले ने हमें साथ में वहां देख लिया हो और वो तुम्हारी मम्मी को बता दें तो तुम्हारी मम्मी को बुरा लगेगा। लेकिन इसमें बुरा मानने की क्या बात है? पूजा, अब ऐसे सोचो कि अगर तुम अपनी मम्मी की जगह होती और तुम्हारी बेटी ऐसा करती तो तुम्हें बुरा लगता कि नहीं? हाँ लगता तो, पर अब क्या कर सकते हैं? हम तुम्हारी मम्मी को हकीकत बता सकते हैं। नहीं, मम्मा मुझसे बहुत नाराज होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें नहीं बताया था कि मैं आपके साथ फिल्म देखने जा रही हूँ, और फिर मेरी वजह से आप ऑफिस भी नहीं गए। आप प्लीज मम्मा को मत बताइएगा, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगी। तुम फिक्र न करो पूजा, मैं तुम्हारी मम्मी से कह दूंगा कि तुमने बहुत दिनों से फिल्म नहीं देखी थी, इसलिए मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले गया। तुम्हारी मम्मी को मुझ पर बहुत भरोसा है, तुम फिक्र न करो। बल्कि मेरे ख्याल से तुम्हारी मम्मी ये जान के खुश होंगी कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ। सच? वो नाराज तो नहीं होंगी ना? मुझ पर यकीन करो पूजा। अच्छा सुनो, ऐसा करो, अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटे तो तुम आइंदा मुझसे कभी बात नहीं करना, ठीक? ठीक है, तो आप ही मम्मा को बताइएगा। तो तुम अपनी कसम वापस लेती हो? ओके। थैंक्स, तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन इसका आपको मुआवजा देना होगा। अगले फ्राइडे। पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके पूजा, मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। बाय। अजय जी, तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या किया है मैंने? सरे बाजार हमारा नाम नीलाम कर रहे हो तुम। क्या नौकरी करना गुनाह है? नहीं, कोई गुनाह नहीं, लेकिन अपना कारोबार होते हुए कहीं नौकरी करना वो गुनाह है। मैं यहाँ आपका कारोबार संभालने नहीं आया था। हमारा कारोबार तो तुम्हारे आने से पहले भी चल रहा था। फिर मुझसे यह सवाल बार बार क्यों पूछा जा रहा है कि मैं नौकरी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अब तुम्हारा नाम हमारे नाम के साथ जुड़ गया है, और शमशेर राज का पोता कहीं नौकरी करके हमारा नाम खराब नहीं कर सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? बस यही कि जब तक शमशेर राज जिंदा है, इस घर में वही होगा जो शमशेर राज चाहता है। और शमशेर राज क्या चाहता है? कि इस घर की इज्जत बनी रहे। मेहनत करने से खानदान की इज्जत कम नहीं होती, बढ़ती है। हाँ, अगर वो मेहनत घर के लिए किए जाए, बाहर के लिए तो बदनामी होती है। देखो बरखुरदार, अगर तुमने तय कर लिया कि तुम वही करने वाले हो जो तुमने सोच लिया है, तो हमारी एक बात भी सुन लो। 20 साल से जिस पोते के लिए हम तरसते रहे हैं, हम आगे भी उसके लिए तरस लेंगे। जो इंसान अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर सकता है, वो अपने पोते की जुदाई भी बर्दाश्त कर लेगा। अब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें फैसला तो मैं कर चुका हूं। नहीं, जल्दबाजी के फैसले अच्छे नहीं होते, इंसान को पछताना पड़ता है बाद में। नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम जज्बाती फैसला करो। आराम से, हम इंतजार करेंगे। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम सन।
I'll wait. God bless. मेरे बच्चे, इनकी बातों का बुरा नहीं मानना। तू नहीं जानता वो तुझे कितना चाहते हैं। अजय, अब हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। इस बुढ़ापे में हमारा इम्तिहान मत लो। इम्तिहान तो मेरा लिया जा रहा है दादी माँ। मेरे आत्मसम्मान को चुनौती दी जा रही है। ऐसा मत सोच बेटे, उन्होंने तुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा ही किया है दादी माँ। ये उनकी पुरानी आदत है जिससे वो आज भी बाज नहीं आते। वो हर बार हर समय अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि बस वही सही है। वो जानते हैं कि वो शमशेर राज हैं, पर वो ये नहीं जानते कि मैं भी उन्हीं के वंश का हूं। मैं भी सही हो सकता हूं और मैं भी अपनी बात मनवा सकता हूं।